अब मैं आपको बताऊं, देखो आप थोड़ा इस पर सोचना विचार करना कि भाई आपको यदि बादाम का हलवा खाना हो या रसगुल्ला खाना हो तो आप तोड़ करके आधा खाएंगे तो आपको रसगुल्ले का स्वाद मिल जाएगा। एक चम्मच आप बादाम का हलवा मुंह में रखेंगे तो आपको स्वाद आ जाएगा। यदि आप चलो एक रसगुल्ला खा लिया, चलो फिर हम दूसरा खाएं, तीसरा खाएं, या एक कटोरी भर करके हम बादाम के हलवे को एक कटोरी 2 कटोरी खाते ही रहें, बड़ा स्वाद है बड़ा। अब वो स्वाद नहीं है आपका, अब आप पेट भर रहे हैं, स्वाद तो आपका एक चम्मच में ही आपको मिल गया। आपने दूसरा रसगुल्ला खाया तो अब आप पेट भरने की बात कर रहे हैं, अब स्वाद की बात तो खत्म हो गई। इसलिए खाइए जरूर, कोई मनाही नहीं है, मन को मत मारिए, लेकिन बीमार ना हो जाओ तो स्वाद लीजिए केवल, बस। आप देखो ना, हमारे यहाँ जब भोग लगता है, भोग लगने के बाद हम कहते हैं भाई प्रसाद हो गया, और प्रसाद को कैसे लिया जाता है? हाथ पर ऐसे, हैं कहते ना, हाथ पर किनका मात्र रख दो थोड़ा सा, तो कितना स्वादिष्ट होता है। और यदि आपने प्रसाद आपको हाथ पे मिला और दोबारा आपने वो प्रसाद के लिए फिर हाथ फैला दिया तो वो फिर आपका प्रसाद नहीं होता है, वो स्वाद में बदल गया और पेट भरने वाली बात है। प्रसाद कब तक है? जब तक किनका मात्र है, आपने थोड़ा सा लिया और मुंह में रख लिया। तो इसी प्रकार से हम प्रसाद रूप से यदि कोई वस्तु ग्रहण करते हैं तो वो हमको बीमार नहीं करती। यही तो संयम है, आहार का संयम, विहार का संयम, ये बहुत जरूरी है। यदि ऐसा संयम नियम हम अपने जीवन में रखेंगे तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि आप बीमार भी हैं और ऐसा नियम से आप संयम से रहेंगे तो भी आप दीर्घायु हो जाएंगे, अल्प आयु नहीं रहेंगे। जो नियम से संयम से बीमार होने के बाद भी रहता है वो भी लंबी आयु व्यक्ति जीता है। तो भगवान ने सबसे पहला अवतार लिया है संयम अवतार, और दूसरा भगवान का अवतार है बराह, तीसरा अवतार है देवर्षि नारद के रूप में, चौथा नर नारायण के रूप में, पांचवा कपिल, छठा दत्तात्रेय, सातवां आकुति के गर्भ से रुचि प्रजापति के यहाँ भगवान का यज्ञ अवतार हुआ, अष्टमे मेरु देव्या, आठवां अवतार भगवान का जैन धर्म के जो प्रथम आचार्य हैं भगवान का स्वरूप हैं, जिनका नाम है ऋषभदेव जी महाराज। ये भगवान के 8वें अवतार हैं। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। 9वां पार्थिवम बपुः, प्रथु अवतार 9वां, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कमठ अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां भगवान का कितना सुंदर अपने भक्त के वाणी को सत्य करने के लिए सत्यम विधातुम निर्जभृत्य भाष्यतम, भगवान खंभ के अंदर से प्रकट हो गए नरसिंह बनकर। और 15वां अवतार भगवान का राजा बलि के द्वार पर बामन बन करके गए। 16वां परशुराम अवतार, 17वां वेदव्यास के रूप में, और 18वां भगवान का अवतार है भगवान राम के रूप में। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। 19वां बलराम जी के रूप में, जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई हैं, शेषावतार हैं। और 20वां भगवान का अवतार है कृष्णावतार। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय।
21वां और 22वां ये दो और विशिष्ट अवतार बताए हैं, हंस अवतार, हयग्रीव अवतार, और 23वां बुद्ध अवतार, और 24वां भगवान इस कलिकाल में भी अवतार लेंगे, ऐसा भागवत जी में लिखा है। वो अवतार भगवान का होगा कल की अवतार। ऐसा लिखा है भागवत में कि संबल में, उत्तर भारत में संबल जो शहर है, छोटा कस्बा है, वहाँ भगवान विष्णु यश नाम के एक संत होंगे, उनके यहाँ भगवान का ये कल की अवतार भागवत में बताया है। तो जितने भी भगवान के अवतार हैं, उन सब अवतारों के जो अवतारी हैं, एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण है, पूर्ण अवतारी हैं। इसी प्रकार से भागवत भी श्री कृष्ण का प्रतिपादन कर रही है। ये प्रश्न किया कि कस्मिन युगे प्रवृत्तेयम स्थाने वा केन हेतुना, भागवत को कहाँ पर लिखा, क्यों लिखा, किसके कारण, किस कारण से लिखा और किसकी प्रेरणा से लिखा, ये 4 प्रश्न यहाँ किए हैं। तो सूत जी ने बताया बड़ा सुंदर कि सम्याप्रास आश्रम सरस्वती नदी के तट पर वेदव्यास भगवान जब वेदों के 4 विभाग कर चुके, उसके बाद उपनिषद लिखा, पुराण लिखे, महाभारत को लिखा और गीता को भी लेखन किया। इतना लिखने के बाद वेदव्यास को आत्मसंतोष नहीं हुआ, तो नारद जी वेदव्यास भगवान के पास आए और आकर के नारद जी ने पूछा कि व्यास जी, आपका तन और आपका मन दोनों स्वस्थ है ना? तो कहा कि नारद, तथापि नात्मा पर तुष्यते में, मुझे आत्मसंतोष नहीं है, अंदर से कुछ खालीपन लगता है। आपने तो महाराज वेद से लेकर के गीता तक कितना लिखा, और आपका जैसा विद्वान भी आज ये बात कहे तो समझ में नहीं आती। नारद जी, हाँ आप ही बताएं, क्योंकि आप तो संत हैं। तो नारद जी मुस्कुराते हुए बोले हैं कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। नारद जी ने कहा कि व्यास जी, अब तक आपने जितना भी लिखा वो दूसरों के लिए, लेकिन अब मैं आपको प्रेरणा देता हूं कि ऐसे किसी ग्रंथ की आप रचना करें जिसमें केवल भगवान के गुणानुवाद गाए हों। मैं आपको अपने पूर्व जन्म का एक वृत्तांत सुनाता हूं। नारद जी भागवत में अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाए हैं। कहते हैं नारद कि पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था। मेरी माँ बहुत गरीब थी, पिता का आश्रय नहीं था। 5 वर्ष का मैं बालक, एक बार हमारे गांव में कुछ संत चातुर्मास करने के लिए आए। मेरी माँ संतों की सेवा के लिए जाती थी, कपड़े धो देती थी, उनके बर्तन मांज देती थी। एक बार व्यास जी जब संतों का वो समागम पूरा हुआ तो बहुत बड़ा भंडारा, संत ब्राह्मण लोग भोजन कर रहे थे और मेरी माँ भंडार गृह में झूठे बर्तन मांज रही थी। मैं माँ के पास बैठा हुआ था तो उसी समय एक संत आए। उसने आकर के कहा कि बेटा देखो तुम्हारी माँ कितनी संत सेवी है, तुम भी कुछ सेवा करो। तो मैंने कहा कि महाराज आप ही बताएं मैं क्या सेवा करूं।
तो उस संत ने कहा कि जब ब्राह्मण संत भक्त लोग भोजन करके उठ जाएं तो उनकी झूठी पत्तल उठाओ और आश्रम से जाके बाहर फेंक दो। तो मैंने छोटे छोटे हाथ 5 वर्ष का बालक पत्तल उठाता और बाहर ले जाकर के फेंक देता। मध्याह्न हो गई, किसी ने भी मेरे से ये नहीं पूछा कि बेटा तुमको भूख लगी होगी, किसी का भी ध्यान मेरी ओर नहीं गया। जब भूख से मैं व्याकुल हो गया तो मैंने एक संत की झूठी पत्तल से झूठन उठाई और सकृत्म भुंजे तदपास्त किल विषा मैंने अपने मुख में रखी। तो संत का, उस महापुरुष का, उस महाप्रसाद को पाकर के मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया। क्योंकि भगवान का होता है केवल प्रसाद, और भैया वही प्रसाद जब कोई सद्गुरु, कोई महापुरुष ग्रहण कर लेता है, उनके ग्रहण करने के बाद जो शेष बचता है उसे कहते हैं महाप्रसाद। और उस महाप्रसाद की कामना तो भैया हमारे बांके बिहारी भी करते हैं, संत प्रसाद की कामना। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान मिति शब्दते, और भक्त का वही भगवान है। नाम 3 है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, लेकिन तीनों में कोई भेद नहीं है कि ब्रह्म कोई अलग है, परमात्मा कोई अलग है, भगवान कोई अलग है। उस ईश्वर के ही, उस परमात्मा के ही, उस भगवान के ही ये 3 नाम हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ज्ञानी उसे परमात्मा, उसे ब्रह्म कहता है, योगी उसे परमात्मा कहते हैं, और भक्त का वो भगवान है। उन भगवान के ही नजदीक पहुंचने का सूत जी महाराज ने ये 4 मार्ग बताए। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यस्य नित्यदा। पहला कहते हैं श्रोतव्य, भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान की कथा को सुनो, श्रवण, श्रोतव्य। दूसरा मार्ग है कीर्तितव्यश्च, भगवान का नाम संकीर्तन। तीसरा ध्यान, चौथा पूजा। उनके ही ये अवतार हुए हैं। 24 अवतारों की गणना यहाँ भागवत में की गई है। बिलग बिलग प्रभु के अवतारों की बात यहाँ आई है। वैसे तो जैसे आकाश के तारागणों की हम गिनती नहीं कर सकते, इसी प्रकार से भगवान के भी अवतार की कोई गिनती नहीं है, पर भागवत में भगवान के 24 अवतारों की गणना की है। स एव प्रथमम देव कौमारम सर्गमास्थिता। सबसे पहला भगवान का अवतार है 4 रूप से, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये भगवान का संयम अवतार है। संयम, और संयम अवतार पहला लेकर के भगवान ने बताया कि भाई जो लोग संयम से रहते हैं वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। जो व्यक्ति के जीवन में असंयम है, संयम को जिसने खो दिया है, वो लक्ष्य तक पहुंच कर भी रह जाता है। इसलिए संयम जीवन में बहुत जरूरी है। आज उठने का कोई नियम नहीं, सोने का कोई नियम नहीं, असमय में सोना, असमय में जागना। जब उठने का समय होता है तब व्यक्ति सोते हैं। रात को हाथ में रिमोट लेकर के 3-3 बजे तक टीवी देखते रहते हैं, चैनल्स बदलते रहते हैं। जब उठने का समय होता है 4 बजे का, तब नींद आती है। सूर्य भगवान सिर पर आ जाते हैं, तब नींद खुलती है।
लेकिन हमारे यहाँ एक सोने का भी नियम है। ये निश्चित बात है कि 10 से लेकर के 11 के बीच में व्यक्ति यदि निद्रा में चला जाए और सुबह लगभग 7 घंटे की नींद लेकर के यदि उठे, नींद भी बहुत जरूरी है। अनिद्रा भी एक रोग है। नींद कम आना भी व्यक्ति को रोगी बना देता है। इसलिए कम से कम 7 घंटे तो नींद लेना ही चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। निद्रा भी जरूरी है। तो संयम से यदि हम रहेंगे, हमारा भोजन, हमारा आहार संयमित तो होगा। भागवत में बताया है कि स्वाद के लिए मत खाइए, पेट भरने के लिए मत खाइए, प्राण की रक्षा के लिए अन्न लें। अब कोई चीज अच्छी होती है तो हम बस यदि बादाम का हलवा बना और हमको अच्छा लगा तो जरूर खाइए, मनाही कोई नहीं है। यदि आप डायबिटीज के पेशेंट भी हैं तो भी मनाही नहीं है, आप खा सकते हैं और आप स्वस्थ हैं, फिर तो खाने की बात क्या कहना, फिर तो आपको खाना ही है। लेकिन हम खाते नहीं हैं, हम पेट भरते हैं, हम स्वाद नहीं लेते वस्तु का, हम पेट भरते हैं, इसलिए बीमार होते हैं। देखो, आपको मालूम है डॉक्टर भी कहता है यदि आप हार्ट के पेशेंट हैं या डायबिटीज के पेशेंट हैं तो डॉक्टर कहता है आप खाइए जरूर, लेकिन किंचित मात्र, स्वाद लीजिए, मन मत मारिए। लेकिन हमको रसगुल्ला अच्छा लगा और डायबिटीज है तो लोग कहते हैं कि भले एक गोली या एक इंजेक्शन ठोक लेंगे, लेकिन रसगुल्ला कैसे छोड़ दें। तो दवाई भी कहां तक काम करेगी, दवाई भी फेल हो जाएगी, डॉक्टर भी जवाब दे देंगे। इसलिए खाइए। अब मैं आपको बताऊं, देखो आप थोड़ा इस पर सोचना, विचार करना कि भाई आपको यदि बादाम का हलवा खाना हो या रसगुल्ला खाना हो तो आप तोड़ करके आधा खाएंगे तो आपको रसगुल्ले का स्वाद मिल जाएगा। एक चम्मच आप बादाम का हलवा मुंह में रखेंगे तो आपको स्वाद आ जाएगा। यदि आप चलो एक रसगुल्ला खा लिया, चलो फिर हम दूसरा खाएं, तीसरा खाएं, या एक कटोरी भर करके हम बादाम के हलवे को 1 कटोरी 2 कटोरी खाते ही रहें, बड़ा स्वाद है, बड़ा। अब वो स्वाद नहीं है आपका, अब आप पेट भर रहे हैं, स्वाद तो आपका 1 चम्मच में ही आपको मिल गया। आपने दूसरा रसगुल्ला खाया तो अब आप पेट भरने की बात कर रहे हैं, अब स्वाद की बात तो खत्म हो गई। इसलिए खाइए जरूर, कोई मनाही नहीं है, मन को मत मारिए, लेकिन बीमार ना हो जाओ तो स्वाद लीजिए केवल, बस। आप देखो ना, हमारे यहाँ जब भोग लगता है, भोग लगने के बाद हम कहते हैं भाई प्रसाद हो गया, और प्रसाद को कैसे लिया जाता है, हाथ पर ऐसे, हैं कहते ना, हाथ पर किनका मात्र रख दो थोड़ा सा, तो कितना स्वादिष्ट होता है। और यदि आपने प्रसाद आपको हाथ पे मिला और दोबारा आपने वो प्रसाद के लिए फिर हाथ फैला दिया तो वो फिर आपका प्रसाद नहीं होता है, वो स्वाद में बदल गया और पेट भरने वाली बात है। प्रसाद कब तक है, जब तक किनका मात्र है, आपने थोड़ा सा लिया और मुंह में रख लिया। तो इसी प्रकार से हम प्रसाद रूप से यदि कोई वस्तु ग्रहण करते हैं तो वो हमको बीमार नहीं करती। यही तो संयम है, आहार का संयम, विहार का संयम, ये बहुत जरूरी है।
यदि ऐसा संयम नियम हम अपने जीवन में रखेंगे तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि आप बीमार भी हैं और ऐसा नियम से आप संयम से रहेंगे तो भी आप दीर्घायु हो जाएंगे, अल्प आयु नहीं रहेंगे। जो नियम से संयम से बीमार होने के बाद भी रहता है वो भी लंबी आयु व्यक्ति जीता है। तो भगवान ने सबसे पहला अवतार लिया है संयम अवतार, और दूसरा भगवान का अवतार है बराह, तीसरा अवतार है देवर्षि नारद के रूप में, चौथा नर नारायण के रूप में, पांचवा कपिल, छठा दत्तात्रेय, सातवां आकुति के गर्भ से रुचि प्रजापति के यहाँ भगवान का यज्ञ अवतार हुआ, अष्टमे मेरु देव्या, आठवां अवतार भगवान का जैन धर्म के जो प्रथम आचार्य हैं भगवान का स्वरूप हैं, जिनका नाम है ऋषभदेव जी महाराज। ये भगवान के 8वें अवतार हैं। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। 9वां पार्थिवम बपु, प्रथु अवतार 9वां, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कमठ अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां भगवान का कितना सुंदर अपने भक्त के वाणी को सत्य करने के लिए सत्यम विधातुम निर्जभृत्य भाष्यतम, भगवान खंभ के अंदर से प्रकट हो गए नरसिंह बनकर। और 15वां अवतार भगवान का राजा बलि के द्वार पर बामन बन करके गए। 16वां परशुराम अवतार, 17वां वेदव्यास के रूप में, और 18वां भगवान का अवतार है भगवान राम के रूप में। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। 19वां बलराम जी के रूप में, जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई हैं, शेषावतार हैं। और 20वां भगवान का अवतार है कृष्णावतार। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। 21वां और 22वां ये 2 और विशिष्ट अवतार बताए हैं, हंस अवतार, हयग्रीव अवतार, और 23वां बुद्ध अवतार, और 24वां भगवान इस कलिकाल में भी अवतार लेंगे, ऐसा भागवत जी में लिखा है। वो अवतार भगवान का होगा कल की अवतार। ऐसा लिखा है भागवत में कि संबल में, उत्तर भारत में संबल जो शहर है, छोटा कस्बा है, वहाँ भगवान विष्णु यश नाम के एक संत होंगे, उनके यहाँ भगवान का ये कल की अवतार भागवत में बताया है। तो जितने भी भगवान के अवतार हैं उन सब अवतारों के जो अवतारी हैं, एते चांस कलापुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण है, पूर्ण अवतारी हैं। इसी प्रकार से भागवत भी श्री कृष्ण का प्रतिपादन कर रही है। ये प्रश्न किया कि कस्मिन युगे प्रवृत्तेयम स्थाने वा केन हेतुना, भागवत को कहाँ पर लिखा, क्यों लिखा, किसके कारण, किस कारण से लिखा और किसकी प्रेरणा से लिखा, ये 4 प्रश्न यहाँ किए हैं। तो सूत जी ने बताया बड़ा सुंदर कि सम्याप्रास आश्रम सरस्वती नदी के तट पर वेदव्यास भगवान जब वेदों के 4 विभाग कर चुके, उसके बाद उपनिषद लिखा, पुराण लिखे, महाभारत को लिखा और गीता को भी लेखन किया। इतना लिखने के बाद वेदव्यास को आत्मसंतोष नहीं हुआ, तो नारद जी वेदव्यास भगवान के पास आए और आकर के नारद जी ने पूछा कि व्यास जी, आपका तन और आपका मन दोनों स्वस्थ है ना? तो कहा कि नारद,
तथापि नात्मा पर तुष्यते में, मुझे आत्म संतोष नहीं है। अंदर से कुछ खालीपन लगता है। आपने तो महाराज वेद से लेकर के गीता तक कितना लिखा, और आपका जैसा विद्वान भी आज ये बात कहे तो समझ में नहीं आती। नारद जी, हाँ आप ही बताएं, क्योंकि आप तो संत हैं। तो नारद जी मुस्कुराते हुए बोले हैं कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। नारद जी ने कहा कि व्यास जी, अब तक आपने जितना भी लिखा वो दूसरों के लिए, लेकिन अब मैं आपको प्रेरणा देता हूं कि ऐसे किसी ग्रंथ की आप रचना करें जिसमें केवल भगवान के गुणानुवाद गाए हों। मैं आपको अपने पूर्व जन्म का एक वृत्तांत सुनाता हूं। नारद जी भागवत में अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाए हैं। कहते हैं नारद कि पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था। मेरी माँ बहुत गरीब थी, पिता का आश्रय नहीं था। 5 वर्ष का मैं बालक, एक बार हमारे गांव में कुछ संत चातुर्मास करने के लिए आए। मेरी माँ संतों की सेवा के लिए जाती थी, कपड़े धो देती थी, उनके बर्तन मांज देती थी। एक बार व्यास जी जब संतों का वो समागम पूरा हुआ तो बहुत बड़ा भंडारा, संत ब्राह्मण लोग भोजन कर रहे थे और मेरी माँ भंडार गृह में झूठे बर्तन मांज रही थी। मैं माँ के पास बैठा हुआ था तो उसी समय एक संत आए। उसने आकर के कहा कि बेटा देखो तुम्हारी माँ कितनी संत सेवी है, तुम भी कुछ सेवा करो। तो मैंने कहा कि महाराज आप ही बताएं मैं क्या सेवा करूं। तो उस संत ने कहा कि जब ब्राह्मण संत भक्त लोग भोजन करके उठ जाएं तो उनकी झूठी पत्तल उठाओ और आश्रम से जाके बाहर फेंक दो। तो मैंने छोटे छोटे हाथ, 5 वर्ष का बालक, पत्तल उठाता और बाहर ले जाकर के फेंक देता। मध्याह्न हो गई, किसी ने भी मेरे से ये नहीं पूछा कि बेटा तुमको भूख लगी होगी। किसी का भी ध्यान मेरी ओर नहीं गया। जब भूख से मैं व्याकुल हो गया तो मैंने एक संत की झूठी पत्तल से झूठन उठाई और सकृत्म भुंजे तदपास्त किल विषा मैंने अपने मुख में रखी। तो संत का, उस महापुरुष का, उस महाप्रसाद को पाकर के मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया। क्योंकि भगवान का होता है केवल प्रसाद, और भैया वही प्रसाद जब कोई सद्गुरु, कोई महापुरुष ग्रहण कर लेता है, उनके ग्रहण करने के बाद जो शेष बचता है उसे कहते हैं महाप्रसाद। और उस महाप्रसाद की कामना तो भैया हमारे बांके बिहारी भी करते हैं, संत प्रसाद की कामना। ये घटना हमारे वृंदावन की है, जहां हमारा बांके बिहारी जी का स्थान है, मंदिर है। उसके पीछे एक स्थान है, मंदिर है आज भी, वो अष्ट सखियों का, अष्ट सखी मंदिर है, बड़ा प्राचीन। तो उस मंदिर पर एक संत निवास करते थे जो कि जाति से बंगाली थे, पर भगवान कृष्ण के परम भक्त। उन संत का एक बड़ा विचित्र नियम कि कभी भी घर से किसी के जाकर के रोटी नहीं मांगते थे। उनका नियम था
कि आश्रमों में जो भंडारा होता था, संतों को भोजन मिलता था, तो जब संत भोजन करके वहाँ से चले जाते थे तो उनकी जो झूठन बस्ती थी संतों की, उसे उठा करके वो समेट करके लाते और ला करके अपनी कुटिया में वो संत अपने बालकृष्ण को भोग लगाते थे और फिर स्वयं पाते थे। ऐसा विचित्र नियम। अब एक दिन जिस आश्रम में लेने के लिए वो महाप्रसाद संतों का जाते थे, क्योंकि संत के महाप्रसाद को हमारे ब्रज में कहते हैं शीत, इसलिए कहा है कि महाप्रसादे गोविंदे नामनी ब्रह्मणि वैष्णवे अल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। ये महाप्रसाद की महिमा बताई है। तो आश्रम में भंडारा था, वो संत लेने के लिए जब गए तो थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन जब मालूम हुआ कि अभी देर है महाप्रसाद मिलने में, तो याद आई कि मेरे ठाकुर जी तो कुटिया में भूखे बैठे हैं, यहाँ तो महाप्रसादी मिलने में देर है, क्या करूं। सोचने लगे कि कुटिया में थोड़ी सी मिश्री रखी है, चलो ठाकुर जी को भोग लगा दूं और फिर आकर के महाप्रसाद ले जाऊंगा। वो संत कुटिया में लौटे और दोना के अंदर मिश्री रखी और ठाकुर जी को भोग लगा दिया, बालकृष्ण को भोग लगाया और वापस महाप्रसाद लेने के लिए चले गए। जब शाम के समय महाप्रसाद लेकर अपनी कुटिया में लौटे, पत्तल पर वो महाप्रसाद रखा हुआ था। सोचने लगे कि मैंने भगवान को तो भोग लगा दिया है, बालकृष्ण को, अब तो भगवान को भोग लगाने की तो कोई जरूरत नहीं है, अब तो मैं स्वयं पा लेता हूं। तो उस संत ने उस पत्तल से, देखो, ऐसे एक गिलास उठाया और अपने मुख में रखा ऐसे। अब गिलास मुख में और हाथ ऐसे है। तो उसी समय संत को याद आई और अपने आप को धिक्कारते हुए मन ही मन संत बोले कि अरे मन, तू बड़ा पापी है। ठाकुर जी को तो केवल, बिहारी जी को तो केवल मिश्री का भोग लगाया और स्वयं 56 भोग खा रहा है। अब अपने आप को मनी मन वो संत धिक्कारने लगे, लेकिन मुख में रखा है ग्रास। आधा ग्रास हाथ में है और आधा मुंह में है। क्योंकि संत का नियम था बिना ठाकुर जी को, बिहारी जी को भोग लगाए कुछ खाते नहीं थे, लेकिन आज बिना भोग लगाए बिहारी जी को प्रसाद, महाप्रसाद पा लिया। अब यदि बाहर उगलते हैं उस महाप्रसाद को तो महाप्रसाद की अवहेलना हो जाती है, और यदि उस प्रसाद को खाते हैं तो अभी बिहारी जी को भोग नहीं लगा, बालकृष्ण को भोग नहीं लगाया। ऐसे ही मुंह में ग्रास रखे हुए वो संत 3 दिन तक बैठा रहा और रोते रहे, और मनी मन प्रभु से बोले कि प्रभु ऐसी कौन सी गलती हो गई, ये मन कितना बड़ा पापी है कि बिना आपको भोग लगाए मैंने ये महाप्रसाद पा लिया। रोमे सो रोमे। तीसरे दिन संधि काल के समय मेरे बिहारी जी को नहीं रहा गया, क्योंकि भक्त थे ना, शाम का वक्त है और बस रात्रि होने जा रही थी। उसी समय उस संत की कुटिया पर एक सुकुमार बालक प्रकट हो गया, जिसके घुंघराले बाल, मोटी मोटी आंखें, श्याम वर्ण,
उस बालक ने आकर के उस संत को कहा, बाबा बाबा। संत ने आंखें खोली तो एक बालक खड़ा है। देखा, लेकिन मुंह में तो ग्रास रखा है, बोल सकते नहीं। उस बालक ने कहा कि बाबा तू क्यों रो रहा है, कहां है गयो, काऊ ने तेरा अपमान कर दियो। लेकिन जितना वो बालक उस संत से पूछता है उतना ही संत जोर से रोता है। कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन वो बालक कोई सामान्य बालक तो था नहीं, सब कुछ जानता है। वो बालक धीरे धीरे उस संत के पास आया और आकर के उस बालक ने संत का हाथ, क्योंकि आधा ग्रास अंदर था और आधा उस संत के हाथ में था महाप्रसाद का कौर, तो उस बालक ने संत के मुख से हाथ ऐसे खींचा और खींच करके उस संत के हाथ से उस महाप्रसाद को छीना और छीन करके झट अपने मुख में रख लिया। तब तक संत इस लीला को समझ पाता है कि क्या लीला हो रही है, तब तक तो मेरे बांके बिहारी कुटिया से दौड़ करके अंतर ध्यान हो गए। महाप्रसादे गोविंदे नामनी ब्रह्मणि वैष्णवे अल्प पुण्य बताम राजन विश्वासो नैव जायते। जिसका 3 बातों में विश्वास नहीं होता, बंधुओं, भगवान के नाम में, गुरुदेव में और महाप्रसाद में अल्प पुण्य बताम राजन, अभी उसके थोड़े पुण्य हैं। जिसका 3 में विश्वास नहीं होता है, गुरुदेव में, प्रभु के नाम में और महाप्रसाद में। नारद जी भागवत में कहते हैं कि मैंने महाप्रसाद प्राप्त किया तो मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया और मुझे मेरे गुरुदेव ने एक मंत्र दिया कि ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये मंत्र दिया और ये मंत्र मैंने अपने गुरुदेव से प्राप्त किया। घर लौटा माँ के साथ, लेकिन इतना मस्ती थी एकांत में बैठ करके अपने गुरुदेव के मंत्र का जाप करना, लेकिन माँ को चिंता हो गई। माँ बोली कि एकांत में बैठकर के क्या बड़बड़ाता रहता है, इकलौता बेटा। अब माँ को चिंता कि कहीं बाबा जी ना हो जाए, घर से ना भाग जाए। तो नारद जी कहते हैं, वेदव्यास, जब जब मैं भगवान के मंत्र का जाप करने के लिए बैठता तब तब मेरी माँ मुझे जाप से उठा देती थी, आवाज लगा देती थी। मैंने एक दिन प्रभु को कहा कि आपने ये संत का प्रसादी मंत्र दिलाया है, तो प्रभु फिर इस माया से भी छुटकारा दिलाओ न। जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहे कोट बैरी सम यद्यपि परम सनेही। यदि तुम्हें भगवान की ओर जाने से कोई रोकता है तो तुम्हारा कोई कितना बड़ा भी प्रेमी क्यों ना हो, कितना बड़ा भी तुम्हारा कोई चाहने वाला क्यों ना हो। गोस्वामी जी तो कहते हैं, जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहे कोटि बैरी सम। उसको तो करोड़ों बैरियों के समान त्याग देना चाहिए जो हमें प्रभु से रोके। नारद जी कहते हैं कि मेरी माँ संधि काल के समय गऊ का दूध निकालने के लिए जब गौशाला में गई और गाय का दूध निकाल करके जब गौशाला से बाहर निकली तो मां का पैर एक सर्प पर पड़ा। सर्प ने मां को डसा, मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार किया, जिधर मुख उठा उधर में चल दिया। चलते चलते एक सरोवर के तट पर स्नान करके मैं गुरुदेव के मंत्र का जाप करने के लिए बैठ गया, क्योंकि 3 चीजें
मन की एकाग्रता के लिए परमात्मा में, भगवान में बहुत जरूरी है। प्रेम से कहिए श्री राधे। जिससे हमारा भगवान में मन लगे, इसके लिए 3 चीजें। देखो, पहला मंत्र, दूसरा माला और तीसरा मूर्ति। मंत्र, मूर्ति और माला, ये तीनों की विशेषता क्या है? मंत्र, मूर्ति और माला, ये तीनों यदि आपके पास होंगी तो आपका मन कभी भी भगवान से विमुख नहीं हो सकता। आपका मन प्रभु में अवश्य लगेगा। मंत्र का आप जाप करते रहेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि भाई मंत्र हम कोई आसन पर बैठ करके ही करें। वो तो एक माला तो गुरु मंत्र की करना ही चाहिए, लेकिन चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर समय गुरुदेव के मंत्र का जाप हो सकता है। मंत्र को कभी विसारिए मत। देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन उसका प्रभाव, देखन में छोटे लगे पर घाव करें गंभीर। मंत्र बहुत छोटा लगता है हमें, लेकिन उसका प्रभाव बहुत शिष्ट होता है। अरे हमारे वृंदावन में गौड़िया आचार्य रूप गोस्वामी जी के जीवन की घटना है। ये महामंत्र का जाप करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब 80 वर्ष के हो गए, वृद्धावस्था आ गई, तो चलने फिरने में भी तकलीफ होने लगी। तो भगवान को अपने भक्त पर कृपा करनी पड़ी। एक 10-12 वर्ष के रूप में एक बालक संत के पास आया और आकर के कहा कि बाबा, मैं अनाथ बालक हूँ, मेरा कोई आश्रय नहीं है, आप मुझे अपनी सेवा में रख लो। तो रूप गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न हो गए कि भाई मुझे भी एक सेवक चाहिए, चलो इस बालक को रख लेता हूँ। बेटा तेरा नाम क्या है? तो उस बालक ने कहा कि बाबा मेरा नाम है गोपाल। बोले कि मुझे बस गोपाल ही तो चाहिए। तो उस बालक को अपनी सेवा में रख लिया। अब एक दिन ऐसा हुआ कि संत रूप गोस्वामी जब प्रातःकाल शौच कर्म करने के लिए गए जंगल में, तो पानी ले जाना भूल गए। तो गोपाल को आवाज लगाई, बेटा गोपाल एक लोटा पानी भर करके लाओ। गोपाल जब पानी का लोटा लेकर के गुरुदेव को देने के लिए गया, तो क्या देखा कि गुरुजी तो अपनी जीभ को पकड़े बैठे। जीभ को पकड़े बैठे। उस बालक गोपाल को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं पूछूंगा कि शौच अवस्था में ये अपनी जिह्वा को पकड़े क्यों बैठे। तो जब निवृत्त होकर के शौच क्रिया से आए तो पूछा, बाबा आप शौच क्रिया में थे, लेकिन आपने अपनी उस समय जीभ को क्यों पकड़ा हुआ था? तो रूप गोस्वामी ने कहा कि लाला, इस जिह्वा को भगवान नाम जपने की इतनी आदत पड़ गई है कि जब मैं शौच के लिए भी बैठता हूँ तो वहाँ भी मंत्र चलता है। तो मैंने सोचा कि शौच क्रिया के समय तो कम से कम मंत्र का जाप ना हो। तो उस बालक ने जब सुना तो बड़ी गंभीर वाणी में वो बालक बोला कि बाबा यदि आप शौच क्रिया में बैठे हैं और उस समय आपके प्राण निकल जाए तब आप क्या करोगे? ये शरीर छूट जाए तो क्या करोगे? तो जीवन भर की आपकी जो कमाई सब बेकार हो गई ना। जो उस बालक ने इतना कहा तो रूप गोस्वामी जी मन में सोचने लगे कि ये कोई सामान्य बालक नहीं हो सकता है, ये तो मेरा बांके बिहारी कृष्ण ही ऐसी बात कह सकता है।
तो साक्षात वहां भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, दर्शन दिया। तो मंत्र उठते बैठते जागते सोते गुरु मंत्र का जाप करो, बड़ा शक्ति है उसमें, बड़ा बल है, जीवन की फाउंडेशन है, नीम है। नारद जी ने कहा कि मैंने अपने गुरुदेव के मंत्र का जब जाप किया तो सनही सनही मेरे हृदय में मेरे प्रभु मुझे दर्शन देने लगे। और भगवान कहते हैं कि हंतास्मन् जनमनि भवान मामां दृष्टुमिहार्हति अविपक्व कषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनां। भगवान कहते हैं कि बेटा तुम्हारे अंदर अभी राग द्वेष है, जब तक ये अंदर से राग द्वेष नहीं निकलेगा तब तक मेरा दर्शन नहीं होगा। तो नारद जी ने आकाशवाणी को सुना और प्रभु को प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले कि आज मुझे आवाज़ तो प्रभु की सुनाई पड़ी, एक दिन दर्शन भी अवश्य होगा। ऐसा संकल्प मन में लेकर के साधना में लग गए और काल के प्रभाव से आकाशीय बिजली गिरी और प्राणांत हुआ। दूसरा जन्म वेदव्यास मेरा ब्रह्मा के पुत्र नारद के रूप में हुआ है कि देवदत्तां इमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। ये मेरे हाथ में वेदव्यास आप जो वीणा देख रहे हो ये भगवान के द्वारा प्रदत्त वीणा है और इस वीणा में केवल मैं प्रभु का ही नाम लेता हूँ, यही नाम उच्चारण में करता हूँ, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। 2 मिनट के लिए इस पवित्र नाम का हम सब उच्चारण कर लें। आइए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राम नारायण 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 राम नारायण गाइए कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
ये घटना हमारे वृंदावन की है, जहां हमारा बांके बिहारी जी का स्थान है, मंदिर है, उसके पीछे एक स्थान है, मंदिर है आज भी, वो अष्ट सखियों का अष्ट सखी मंदिर है, बड़ा प्राचीन। तो उस मंदिर पर एक संत निवास करते थे जो कि जाति से बंगाली थे, पर भगवान कृष्ण के परम भक्त। उन संत का एक बड़ा विचित्र नियम कि कभी भी घर से किसी के जाकर के रोटी नहीं मांगते थे। उनका नियम था कि आश्रमों में जो भंडारा होता था, संतों को भोजन मिलता था, तो जब संत भोजन करके वहाँ से चले जाते थे तो उनकी जो झूठन बस्ती थी संतों की, उसे उठा करके वो समेट करके लाते और ला करके अपनी कुटिया में वो संत अपने बालकृष्ण को भोग लगाते थे और फिर स्वयं पाते थे। ऐसा विचित्र नियम। अब एक दिन जिस आश्रम में लेने के लिए वो महाप्रसाद संतों का जाते थे, क्योंकि संत के महाप्रसाद को हमारे ब्रज में कहते हैं शीत, इसलिए कहा है कि महाप्रसादे गोविंदे नामनी ब्रह्मणि वैष्णवे अल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। ये महाप्रसाद की महिमा बताई है। तो आश्रम में भंडारा था, वो संत लेने के लिए जब गए तो थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन जब मालूम हुआ कि अभी देर है महाप्रसाद मिलने में, तो याद आई कि मेरे ठाकुर जी तो कुटिया में भूखे बैठे हैं।